नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, जिनमें से कि प्रश्नमाला जो कि 17A हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं चलता, तो मैं बताता हूँ। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस ब्लैक अक्षर में आपको लिखा होगा नीचे में, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। अगर टोटल लिंक शो नहीं करता है तो एक साइड में देखिए मोर लिखा होगा, तो मोर को टच कर दीजिएगा, आपका टोटल लिंक वाइज जो कि खुल जाएगा। अब जो चैप्टर पढ़ना है पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म किया। तो आज जो चर्चा करेंगे तो 17B का जो है कि 10 से आगे करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक रेलगाड़ी है ना 193.3 किलोमीटर की दूरी जो है कि 4.4 घंटे में तय करती है, जबकि यह रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, 5 से 5 मिनटों के लिए 2 स्थानों पर तथा 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है ना। तो कहता इस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब रुक रहा है और औसत चाल ज्ञात करना है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं। सबसे पहली बात देखिए ध्यान से, जैसे पूर्णांक को यदि तोड़ूँ 193.1/3 को यदि तोड़ूँ मैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 नमा 3 तिया 9, 9 1 10, 10 के 0 हाथ बचल 1 और 3 नमा 27, 27 का 28 8 हाथ बचल कितने भाई 2, 3 2 3 का 3 3 2 5 यानी 580/3 में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी प्रकार से ये दूरी है, ये आपका क्या डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और टाइम की बात करो 4 4 16 1 17/4 हो जाएगा, ये घंटा में है। और जो रुकने की जो उसका दिया गया वो मिनट में रुका, एक बार 10 मिनट रुका, एक बार 5 मिनट रुका। तो 10 सबको ऐड कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट 15 15 5 20 मिनट, 2 स्थानों पर रुका 5 मिनट, तो हो गया 20 मिनट और एक रुका 3 मिनट, ठीक है। तो 20 3 हो जाएगा 23 मिनट, ठीक है। तो 23 मिनट के लिए रुक गई। तो मैं कह सकता हूँ 23 मिनट रुका, इसको घंटा में बदलिएगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यह नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई आपको यही करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये भाई इतना किलोमीटर देखिए, इतना घंटा में तय करती है, या इतना जो कि 23 इसको 60 घंटा में जो क्या कर दिया ना, ये रुक गया। अब जो बचा तो शेष क्या बचा ये पता कर लेते हैं, तभी न। तो इसको घटा देते हैं, क्या कर लेते हैं घटाइए। तो 4 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 4 कम 60 हो जाए 15, 15 7 15 गुना कर दीजिए 17, तो 15 7 105 हाथ बचल 10, 15 का 15 10 25 हो जाएगा। 105 करीब 5 ना होगा भाई, 105 करीब 5 10 15 15 10 हो जाएगा 25, यानी 255 माइनस हो जाएगा 23। 255 में से 23 घटा दीजिएगा तो 5 में से 3 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया तो बचा 3 और बचा 2, 232/60 बचा, 232/60। अब समझिए भाई 232/60 घंटा बचा। अब इतना घंटा में जो है कि इतना दूरी, ये दूरी तय करेगा। अब ध्यान से देखिए, हमने निकाला औसत चाल। तो चाल बराबर क्या आता है, यानी स्पीड बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपका तब है 580 है, 580/3 है ना। जो रुका है रुक गया तो उसको हटाइए दीजिए, बचा है 232/60, ये समय। तो समय 232/60 जैसे करेंगे तो इसको गुणम, जैसे इधर नीचे करें ना तो ऊपर जाकर पलट जाएगा, गुणम चल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको गुणा में कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता डायरेक्ट गुणा में, तो हो जाएगा आपका 60 चल जाएगा ऊपर और आपका 232 आ जाएगा नीचे, क्लियर है। अब मैं इसको यदि कटाऊँ तो मैं कह सकता हूँ 3 से कटाए 3 दूना 6, 4 से कटाए तो इसको 4 5 20 बचा करता भाई आपका 3, यानी 32 4 32 कटा दे 4 5 20, या 58 गया, यानी 5 पर 1 जुड़ा, यानी हो गया कितना 50 किलोमीटर, ठीक है। तो चाल कितना था भाई 50 किलोमीटर था, क्लियर है, 50 किलोमीटर पर घंटा था, ठीक है। बोले कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, निश्चित दूरी तय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे इतना 4.5 मिनट जो है कि कम लगते, तो दूरी ज्ञात कर। देखिए भाई यहाँ पे आपका इस टाइप का प्रश्न जो है ना हमने 49 नंबर में बताया, ठीक है। तब यहाँ पे 12 नंबर में भी है, तो ध्यान से देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका पहला का स्पीड दिया गया, ठीक है। तो स्पीड दिया गया 6 किलोमीटर धीरे, तो ये धीरे को माइनस से दिखा रहा है, ठीक है। और आपका टाइम की बात करें 8 मिनट अधिक लगता है, ये टाइम है आपका मिनट में, ध्यान में रखना। और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो मिनट को भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा, चलिए बाद में बदलेंगे। आगे सेकेंड स्टेप में कहता है यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह जो है कि 4.5 मिनट कम लेता है, यानी 4.5 4 पूर्णांक 1/2 मतलब 4.5, ठीक है।
तो मिनट में इतना कम लगता है, ठीक है। तो ये कम को माइनस से डिनोट कर देता हूँ और जो अधिक है उसको प्लस से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। यहाँ पे टाइम आपका प्लस होगा फर्स्ट का, ठीक है। अब भाई ऐसा प्रश्न हमने बोले अभी तुरंत 49 नंबर में बताया, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे निश्चित ये चाल जो है कि क्या है पता नहीं है, तो चाल को एज्यूम कर लेते एक्स। अब चाल क्या हो गया, 6 घट गया, ठीक है। तो एक्स में -6 घटा दीजिए, और जिसको घटाए ना ये 6 जो है आपका चाल, तो इसी को बटा में लिख दीजिए, बाकी और मल्टीपल में आपका टाइम को लिख दीजिए 8। ये 8 आपका मिनट में और ये सब घंटा में, ठीक है। ये 8 को घंटा में बदलने के लिए 60 से जो कि गुणा कर दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ एक्स चाल है, यहाँ पे 4 बाहर रहा है, ठीक है। तो x + 4 हो जाएगा। अब बटे यही 4 को नीचे ले लीजिए, इंटू टाइम करता है 4.5 है, क्लियर है। और ये मिनट में इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना। अब दशमलव उड़ा दीजिए तो ये हो गया 0। अब समझिए ये 60 से ये 60 गया, ठीक है। यहाँ बचा 10, 10 को कटा 5 है, 5 में 10, 5 9 45 है ना। अब ये भाई आपका 2 से कटा 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा 3, क्लियर। अब यहाँ पे कोई उपाय नहीं दिख रहा है ना। अब कोई उपाय नहीं, अब मल्टीपल करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए कर देता हूँ। तो क्या कहते हैं, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 गुना 4 कीजिएगा, 8 चौक 32, 32 गुना x। चलिए इसको डायरेक्ट कर देता हूँ 32x, ठीक है। क्योंकि 8 8 8 हुआ ना, 8 चौक 32, 32 गुना x तो 32x। अब 32 गुना 6 तो 6 दूना 12 करीब 2, हाथ बचल 1, 6 18 1 19, 192, ठीक है। ये आपका माइनस में होगा। उसके बाद ये 3 से भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब आपस में बैलेंस है भाई, ठीक है, इसलिए कर रहा है। ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं लिखा था, चलिए लिख दिया, ये बैलेंस। अब देखिए ध्यान से, ये 3 गुना x तो 3x है, 3 गुना 9, 9 तिया कितना है, 9 तिया 27। ये बैलेंस है तो बराबर का चिन्ह देने दीजिए, यहाँ पे बराबर हट जाओ, ये हट जाओ, ये बैलेंस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये भी आपका बैलेंस है, ठीक है। तो हो जाए 3x और गुना 9, 9 तिया 27x, और आपका हो गया 3 3 चौके 12, 12 9 78, 12 8 96 होगा, 12 9 78 से, ठीक है। तो 12 9 78 से, बोले किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत। 32x में 27x साइड पट्टी आएगा तो 5x बचेगा, 192 और पट्टी जाएगा तो 108 में 192 जुटेगा तो हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 5 से भाग दीजिएगा 60 बार में निकल जाए, यानी x का वैल्यू निकल गया 60। अब यहाँ पे भाई देखिए x का वैल्यू 60 निकल गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या, हमें x 60 निकल गया, तो यहाँ पे अब आप चाहे तो पहला घर से आ सकते हैं या सेकंड घर से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए x के स्थान पे चाल है 60, अब घट गया 6, तो 6 घट गया तो बचा करते यहाँ देखिए 6 पहले चाल है 60, ठीक है। ये समय, ये आपका इसका समय जो निश्चित समय फिक्स है, समय आपका बैलेंस में, टाइम लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइम। अब 6 घट गया है, साइड 4 है, ठीक, 6 घट जाएगा तो अब हो जाएगा तब 6 घट जाएगा तो हो जाएगा 54। टाइम जैसे 6 घटा वैसे 8 मिनट लगा, ठीक है। अब हमने बताया था जब 2 चाल दिया रहे तब आपको एक ट्रिक को फॉलो करना रहता है। ट्रिक को वो फॉलो करना रहता है, 2 चाल जब दिया रहता है तो चाल 60 है, ठीक है। चाल गुना 2 चाल है ना, 2 स्पीड का गुणनफल, तो 60 गुना 54, ठीक है, 60 गुना 54। अब बटे दोनों स्पीड का अंतर, 60 54 के बीच का अंतर 6 का, समय का अंतर, तो ये 8 गुना 8, तो 8 का 8 और टी समय फिक्स है तो 8 ही हो जाएगा। ये मिनट, इसको घंटा में बदलना 7 से डिवाइड, ये 60 से ये 60 कट जाएगा, 6 से 6 9 54, 9 72 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका राइट आंसर है 72 किलोमीटर, क्लियर है। तो ये दूरी हो गया था इस प्रकार से। चलिए भाई मैंने आपको समझाया तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगा, लेकिन बनाने का रहता तो फटाक से मैं कर देता, ठीक है। तो 49 नंबर में भी हमने वही प्रश्न बताया, ध्यान में रखना। और ये आपका 13 नंबर भी वही है, ठीक है, 13 नंबर भी वही है, ध्यान में रखिए। तो आप तीनों पर अभ्यास कीजिएगा, किस पे भाई, 49 नंबर और 12 नंबर और 13 नंबर, 3 प्रश्न है, ताकि आपका जो कि हैबिट बन जाए। तो भाई कहता है एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है। स्पीड दिया गया है, पहला का दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम की बात यह दे दी, टाइम आपका मिनट में कहता 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से है ना, चाल तो उसे वह दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं, मिनट कम लग रहा है तो कम दे दिए। ये तेज़ चल रहा था तो प्लस दे दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या कहा, थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फ्रेश लगे, ये प्लस ये माइनस। दूसरा में क्या कहता है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चल रहा है, दूसरा कंडीशन में धीरे चल रहा है तो माइनस दे दिए, तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं, 40 मिनट अधिक तो प्लस 40 मिनट अधिक लगते हैं, 40 मिनट अधिक लगते हैं तो कहता कुल दूरी तथा उस व्यक्ति की साइकिल द्वारा प्रारंभिक चाल
कहता है दूरी भी ज्ञात कीजिए और चाल भी ज्ञात करके बता दीजिए। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, चिंता नहीं करना नहीं, जो करते थे वैसे कीजिए। तो अक्स मान लेते हैं चाल, अक्स में से 3 बढ़ गया, तो ये 3 जो बढ़ा है ना, तो 3 को नीचे में लिख लीजिए, बाकी बात जो मिनट है उसको जो कि गुना कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोले एक्स, यहाँ पे एक्स से जूम कर लीजिए, चाल यहाँ पे 2 घट गया तो 2 घटा दीजिए, और ये 2 जो घटा है 2 से मल्टीपल कर दीजिए, जो आपका टाइम है उससे गुना करिए। टाइम आपका मिनट में, लेकिन हमें घंटा में बदलना, 60 से भाग, यहाँ पे घंटा में बदलना 60 से भाग दिए, दोनों अब आपस में बैलेंस होगा। जब बैलेंस होगा तब इसको हल कीजिए। तो मैं बोल सकता 60-60 ये बैलेंस कट जाएगा, ठीक। ये भी 40 से 40, ये आपका भाई 40-40, ठीक है। तो ये भी 40 से 40 का जगह कटिए जाएगा। अब बचा कुछ नहीं, बस यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिए 2 से, तो 2 गुना एक्स तो हो जाएगा 2x, 2 गुना 3 तो हो जाएगा 6, बराबर इधर कीजिए, 3 गुना एक्स तो हो जाएगा 3x माइनस 3 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए है 2x का पट्टी ला जाइए, घट जाएगा, 6 का पट्टी आ जाए जुट जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 12। x का वैल्यू क्या आ गया भाई 12। 12 क्या है आपका स्पीड है, 12 क्या है भाई आपका स्पीड है, ध्यान में रखना। 12 क्या है स्पीड है, 12 किलोमीटर पर घंटा पर आवर। अब देखिए हमें निकाल चल, तो एक तो आगे स्पीड 12 किलोमीटर, अब हमें दूरी भी ज्ञात करना है ना, तो प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, तो हो गया कुल दूरी भी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए बस ये एक्स का ये 12 निकल गया, 12 निकल गया, इसका लिए समय तो फिक्स है, टाइम फिक्स है, और दूसरा का आई पट्टी सही है या ये पट्टी सही है, बतवा बरोबरी होगा। तो मैं 40 में ये पट्टी से आ जाता हूँ, तो 12 में 3 जुट गया तो हो जाएगा 15 स्पीड हो जाएगा, ये दोनों का होगा स्पीड 15, ठीक है। 15 हो गया। टाइम इसका कितना लगा हुआ है 40 मिनट लगा। अब कीजिए 2 चाल दिया रहे तो क्या करते हैं, तो चालों का गुणनफल 12 गुना 15 बटे चालों का अंतर तो 3, और टाइम हो जाएगा 40, घंटा में बदलना तो 60, क्लियर है, कम खत्म। अब इसको क्या कीजिए हल कीजिए, बोले 20 दूना 40, 20 या 60 है ना। तो ये आपका 3 से कटा 3 5 15, 3 से कटा 3 चौक 12, 4 पंचे कितना जगह 20 20 दूना हो जाएगा 40, है ना। तो दूरी आ गया 40, तो दूरी आ गया 40 किलोमीटर, है ना, और आपका चाल जो आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। तो 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए आपका बुक में जो है थोड़ा सा उल्टा दिया गया, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। बुक में क्या कर दिया उल्टा दे दिया गया, है ना, तो इसको आपका क्या कर लेना सुधार लेना, ठीक है। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिए। कहता एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर, यहाँ पे देखिए मीटर होगा, ठीक है, 100 मीटर आगे है। कहता उसने पीछे मुड़कर जो है कि कुत्ते को देखा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना आरंभ किया। कुत्ते को जैसे देखा उसका स्पीड जो है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किसका खरगोश का। कहता आधा मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देख लिया। अब जैसे आधा मिनट हुआ वैसे कुत्ते ने भी खरगोश को देख लिया। अब जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा किया। अब कुत्ता भागा, कुत्ता उसको पीछा किया, यानी दौड़ा पकड़ने के लिए, ठीक है। कहता वह कब जो कि उसे पकड़ लेगा, कहता वह कब उसे जो कि पकड़ लेगा और अपना निवाला बना लेगा, ये बता दूँ। चलिए तो सबसे पहले बात है कि मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। एक डॉग है आपका, एक आपका रैबिट है, ठीक है। डॉग का जो स्पीड की बात करा तो 16 किलोमीटर है और रैबिट का है 12 किलोमीटर स्पीड। यहाँ पे स्पीड लिख लिया, आगे यहाँ पे समझिए, ये तो थोड़ा सा बाद की बात था, पहले हमने लिख लिया। ये देखिए भाई स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसका भाई, ये पीछा करता कुत्ते और तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना आरंभ किया। कौन भाई, ये कुत्ते को देखा तो मेरा खरगोश, तो खरगोश यहाँ पे लिखा। और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा किया, कौन कुत्ता किया, तो कुत्ता क्या पहले, ये बात की बात था। पहले यहाँ पे ये वाला समझिए कॉन्सेप्ट को, मिट जाओ थोड़ा सा, ये मिट जाओ, हाँ ठीक है। चलिए ये आपका स्पीड है, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा फिगर बनाता, ठीक है। ये 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। और ये आपका इस पॉइंट पे डॉग है, इस पॉइंट पे खड़ा क्या आपका भाई रैबिट है। रैबिट क्या क्या इसको देखा डॉग को पीछे मुड़ के, जैसे देखा ना, देखा भाई मेरे आगे मेरे पीछे जो कुत्ता है, तो ये भागा यहाँ से इस स्पीड से भागा, जैसे भागा ना यहाँ तक भाग गया, यानी आधा मिनट 0.5 बोल सकते हैं, आधा मिनट तक भाग गया था, ठीक है। तो आधा मिनट तक जैसे भागा, फिर कुत्ता ने उसे देख लिया, जैसे खरगोश भाग करके यहाँ तक आया वैसे कुत्ता ने अब खरगोश को देख लिया। अब यहाँ से भी खरगोश भागा, अब कुत्ता इससे पकड़ा, इसको पकड़ने के लिए यहाँ दौड़ा, इस पॉइंट पे आकर के मिल गया। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे आकर के जो कि दोनों को पकड़ लेगा, तो मैं कह सकता हूँ, ध्यान से देखिए समझिए, मैं कह सकता हूँ कि जो अब समय लगेगा कुत्ता को वही समय आपका रैबिट को लगेगा यहाँ से भागने में, नहीं बिल्कुल लगेगा भाई। देखिए समझिए,
खरगोश यहाँ है, ठीक है, कुत्ता यहाँ है। अब खरगोश यहाँ से इसको ये कुत्ता ने देख लिया खरगोश को कि यहाँ है, खरगोश है ना। अब खरगोश भी यहाँ से भागेगा, ये यहाँ तक आया, कुत्ता भी यहाँ से भागा, कुत्ता की स्पीड देखिए ज़्यादा है, तो कुत्ता क्या करेगा, एक समय में खरगोश को पकड़ लेगा। तो जब यहाँ पे जैसे पकड़ेगा तो खरगोश जितना समय में यहाँ आएगा उतने समय में कुत्ता भी क्या होगा, यहाँ से आके के पकड़ लेगा, यानी टाइम बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए जब टाइम बराबर होता है तो मेरा जो है ना जो स्पीड है वही दूरी हो जाता है। तो इसको यदि मैं कटाता हूँ, 4 से कटा 4 चौक 16, 4 से कटा 3, तो 4:3 आ जाएगा दूरी। अब ये हो गया दूरी। अब भाई यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है ये तो पता कर लीजिए पहले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 100 किलोमीटर दूर है दोनों के बीच में। लेकिन अब खरगोश तो वहाँ से तो हट गया ना, यहाँ तक, इस पॉइंट तक ना आ गया है। तो इसको भी देख लेता हूँ कितना टोटल कितना दूरी है यहाँ से। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई टोटल दूरी पता करना है तो खरगोश जो है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, क्योंकि 100 मीटर यहाँ पे दिया गया दूरी, तो मीटर में बदलना, किलोमीटर से मीटर में यानी छोटका में बदलना, तो 5/18 है ना, गुना कर दें। आधा मिनट लगा समय, तो आधा मिनट में कितना सेकंड होता है, 30 सेकंड, तो 30 से डिवाइड कर दिया। अब ये आपका बन गया क्या चीज़, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसको कटा दीजिए, तो 6 से कटा 6 दूना 12, 6 से कटा दीजिए 6 18, 3 से कटा दीजिए 3 गया, ठीक है, बचा 5 दूना 10, 10 यानी 0, 100 मीटर यहाँ पे आ गया खरगोश। तब जाकर के पहले से 100 मीटर की दूरी था, आधा मिनट में 100 मीटर और आगे बढ़ गया खरगोश, तो टोटल दूरी 200 मिनट हो गया। 100 मिनट और 100 मिनट कितना मिनट हो जाएगा, 200 मिनट टोटल दूरी हो गया। ध्यान में रखना टोटल दूरी 200 मीटर। अब यहाँ पे टोटल दूरी 200 मीटर, हम लोग के अनुसार से दूरी देखते हैं 1 का, तो दूरी का तुलना दूरी से है ना, क्या चीज़, दूरी का तुलना दूरी से, और दूरी का तुलना दूरी से कर दिया। अगर हमें निकाल, अब देखिए यहाँ पे हम इसका भी दूरी नहीं, हमें ज्ञात क्या करना है, तो वह कब उससे जो कि पकड़ लेगा, कितना समय में जो उसको पकड़ लेगा, समय ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से ये इसका दूरी से, डॉग का दूरी से मैं इसे ज्ञात कर सकता हूँ, या फिर रैबिट का दूरी से भी ज्ञात कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, दोनों में से एक को दूरी को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो मान लेता कि मैं आपका जो कि डॉग के दूरी से आता है, डॉग का दूरी एक आता है 4, तो दूरी से मल्टीपल किया दूरी निकल जाएगा, निश्चित दूरी निकल जाएगा। तो 800 किलोमीटर 800 मीटर जो कि आपका निश्चित दूरी है। हमें निकालना समय, तो समय निकालने का फॉर्मूला कितना क्या है भाई, तो दूरी बटा क्या आता है, चाल, दूरी बटा चाल ना, तो चाल कितना होगा, तो ये अब चाल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चाल कितना है भाई, ये कुत्ता का स्पीड देखिए कितना 16 है, तब पे हो गया 16 गुना, ये तो 16 आपका किलोमीटर है, इसको आपको क्या मीटर में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा, 5/18 तो हो गया ये मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। चलिए अब हो गया, तो समय कर दिया, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, तो 16 से कटा दीजिए इसी को, 16 पंचे 80, 5 बार में कट गया, ये 18 था ऊपर ऊपर चल जाएगा, 5 5 भी गया, 18 ऊपर चल जाएगा, यानी 18 पर 1 0, यानी कि आपका हो जाएगा कहते हैं 180 सेकेंड आ जाएगा, 180 सेकेंड आ गया। सेकेंड को मिनट में चेंज करना है, ठीक है। तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 3 8 यानी 3 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा, 3 मिनट। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखो, देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा तथा शेष भाग थल यात्रा से तय किया। वायुयान, जलयान तथा थल पर की गई यात्रा में लिए गए समय का अनुपात दिया 1:2 है तथा यात्रा के साधनों की औसत गतियों का अनुपात क्रम से 20 1 और 3 है। यदि उसकी जो कि कुल औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जलयान द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको बनाएंगे रेशियो तरीके से बनाएंगे। रेशियो यानी अनुपात, और अनुपात क्या करता है, सभी सवाल को छोटा कर देता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको जब रेशियो मेथड फॉलो करेंगे तो ये जो गति दिया गया इससे आपका कोई बस लेना देना कोई है नहीं, ठीक है। चलिए तो रेशियो में बनाएंगे, मैं इसको किस पर आधारित भाई, तुलना करने पर आधारित। क्लियर। तो ये आपका समय दिया गया, टाइम दिया गया भाई, ये दिया गया, देखिए टाइम का रेशियो जो कि आपको दिया गया। टाइम किसका वायुयान है और जलयान है और थलयान है। आपसे पूछा जलयान द्वारा ली गई दूरी, जलयान का दूरी पूछा गया। क्लियर है, बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 1 16 और 2 लिख लिया, और आपका स्पीड भी दिया गया भाई, 20 दिया गया, 1 दिया गया और 3 दिया गया। अब इसका क्या करते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकालने के लिए टाइम इंटू स्पीड चाहिए, ठीक है। तो 20 का 20 हो जाएगा, और 1 × 16 की जगह 16, 3 × 2 की जगह। चलिए इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका
बाद 3, कटाने के बाद हो जाता है थोड़ा सा छोटा वैल्यू। क्लियर। यहाँ कुल दूरी दिखे 3990, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या चाहिए 3990 लिख लिया। क्लियर। यहाँ पे कुल दूरी 10, 8, 18, 3, 21 है। ठीक है, तो कुल दूरी का तुलना कुल दूरी से कर दिया। हमें निकालना है हमें निकालना जलियान द्वारा तय की गई दूरी, तो जलियान का दूरी यहाँ दिखे 8 है, तो 8 से मल्टीपल जो निकालना है उसे गुना कर देना, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब 21 से कटा दीजिएगा भाई, ये 21 से यदि मैं कटाऊँ यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ 21 से 21 बचेगा 18, 18 यानी 189, 21 नवाल से तो 19 8 52 से हो जाएगा 10 यानी कि 1520 आपका आ जाएगा दूरी, 1520 किलोमीटर। क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ क्या कहता है। 16 नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा पढ़ते जाऊं और इसको बनाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है। कहता एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटना होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। देखिए ध्यान से, यहाँ तक मैं फिगर बनाऊँ। रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है, मान लेते कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पोजीशन पे जो कि अंत होगा उसका, ठीक है, लेकिन वो जैसे 3 आवर्स चला ना भाई, तो यहाँ पे एक दुर्घटना हो गया। ठीक है, क्या क्या दुर्घटना हुआ, दुर्घटना होने के कारण यहाँ पे जो कि रेलगाड़ी जो है कि 1 आवर जो कि रुक गया। क्लियर है, 1 आवर क्या होगा, रुक गया। अगला स्टेप देखिए पढ़ता हूँ, रुकना पड़ा। इसके बाद यह रेलगाड़ी मूल गति की 75% गति से आगे चली। अब जो है कि 75% उसका स्पीड रह गया। ठीक है, क्या रह गया 75%। अच्छा 75% का मतलब समझ रहे भाई 75%, हालांकि परसेंटेज हमने पढ़ाया, 75% का मतलब होता है 3/4। बोलिएगा सर जी थोड़ा सा हमको अच्छा से समझा दीजिए। देखिए परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा, तो 75 से कटाए 25 से 25 या 75 25 हो गया 100, तो 3/4। तो ये आपका आ गया स्पीड, स्पीड आपका पहला है 4 और दुर्घटना के बाद हो गया 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो हो गया स्पीड, हो गया स्पीड, हो गया 4:3। टाइम का टाइम पता करें तो टाइम होता है स्पीड का उल्टा टाइम, तो 3:4। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, पढ़ लिए। ठीक है, आगे कहता था अपने गंतव्य है ना, कहता अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचे। कहता ये जो अपना स्थान है ना यहाँ पर जो पहुंचा वो 4 घंटा जो कि लेट कर दिया। दुर्घटना होने के कारण 4 आवर्स क्या हुआ, लेट हो गया। लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्लियर, ये 4 आवर्स क्या हो गया, लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, ग्रीन वाला मिटाता हूँ, ऊपर वाला। चलिए यहाँ पे 4 आवर्स लिख लिया, अंतर। क्लियर, आगे पढ़ता हूँ। कहता यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती। कहता है अब जो है कि दुर्घटना जो है कि यहाँ पे होता है, इधर इसके आगे होता है दुर्घटना, 150 किलोमीटर आगे होता है दुर्घटना। ठीक है, क्या 150 किलोमीटर आगे इस जगह होता है, कोई पॉइंट में एक जगह 150 क्या होता है किलोमीटर आगे होती है, तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे जो कि विलम्ब से पहुँचती। कहता है गाड़ी तब जो है ना दुर्घटना आगे होता है तो 3.5, ठीक है 3.5। यहाँ पे थोड़ा सा रेखा देता हूँ ताकि इधर का ग्रीन वाला ग्रीन इधर है, रेड वाला रेड है, तो 3.5। ठीक है, 3/2 का मतलब था 3.5 घंटे विलम्ब होते। कब भाई, कब ये कब होता है 3.5 घंटा विलम्ब, जब 150 किलोमीटर आगे जो कि आगे हुई होती, तब दुर्घटना आगे होती 150 किलोमीटर, तब 3.5 घंटे विलम्ब से लेट से पहुँचते। अब उधर उसके पहले हो गया तो 4 घंटा जो है कि क्या हो गया आपका लेट से पहुँचता। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे भाई इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो कितना है, तो बोलिएगा कि सर जी जो है ना 0.5 का अंतर है, यानी कि आधा घंटा का क्या है अंतर है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे टाइम की बात करें तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना का, बोलिएगा सर जी 1 का अंतर है। कितना अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर करके भाई निश्चित समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अंतर यहाँ पे देखिए कहता है 0.5, ध्यान से देखिएगा 0.5, तो यहाँ पे अंतर हुआ 0.5 किसके कारण 0.5 का अंतर हुआ, ये भाई 150 किलोमीटर जब बोला ना किलोमीटर आगे हुई थी तब। ठीक है, तो अंतर का तुलना अंतर से ध्यान में रखना, तो यहाँ पे अंतर टाइम में कहते हैं 1 का, अंतर का तुलना अंतर से कहते हैं निश्चित समय निकाले। ये आपका निश्चित समय नहीं है। ठीक है, ये जो टाइम है ये आपका निश्चित नहीं, फिक्स टाइम नहीं है। क्लियर है, तब जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर देंगे फिक्स टाइम हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका निकालना है तो 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो मैं इधर कर देता हूँ, एक साइड में कर लेता हूँ। क्लियर, एक साइड में कर लेता हूँ, यही साइड में कर लेता हूँ। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लिया, ये देखिए अंतर का तुलना अंतर यहाँ पे 1 है, निकालना इसका निश्चित टाइम, तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल करना, इसका निकालना निश्चित टाइम तो 4 से मल्टीपल करना। अब बात करूँ तो 5 या 15 यानी 1.5, 1.5 इधर 4 5 20 यानी कि इधर हो जाएगा 2। ठीक, टाइम हो जाएगा। अब निश्चित जो टाइम की बात करूँ यहाँ पे रियल टाइम, ये आपका रियल टाइम नहीं था, यहाँ पे रियल टाइम की बात करूँ तो 1.5 और ये कहता है भाई 2 है, ये आपका रियल टाइम निकल गया। क्लियर है, यहाँ तक किसी डाउट।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब समझिए कि अब कुछ नहीं करना, अब बस कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या भाई, अब समझिए भाई, दूरी ज्ञात करना है और गति ज्ञात करना है, नहीं स्पीड ज्ञात करना। तो पहले स्पीड ज्ञात कर ले तो स्पीड हो जाएगा, तो दूरी भी ऑटोमेटिक मैं ज्ञात कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं स्पीड ज्ञात करता हूँ, ओरिजिनल वाला स्पीड ज्ञात करता हूँ। यहाँ किलोमीटर दिया गया 150, समझने का प्रयास कीजिएगा, 150 दिया गया है ना, यहाँ 150 दिया गया। यदि मैं कहूँ कि दूरी बटा टाइम कर देता हूँ तो मेरा स्पीड हो जाता है। तो टाइम आपको क्या करना है, ये निश्चित टाइम जो है ना, ये वाला आपका 1.5 इससे करना है, ठीक है। मूल गति ये पहले वाला है, दूसरे वाला से नहीं करना, ध्यान में रखना। जब भी मूल गति होता है ये छोटा वाला होता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया, यहाँ पे मैं कर दिया क्या चीज़, दूरी बटे कर दिया मैंने टाइम कर दिया, तो हो गया स्पीड। अब इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा, 15 गया तो हो गया 100, क्या गया भाई 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे की दूरी स्पीड कहलाता है, क्लियर है। 1 घंटे की दूरी क्या कहलाता है, स्पीड। अब 100 किलोमीटर मेरा क्या आ गया, आपका स्पीड आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। तो स्पीड पूछा तो 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे और एक पॉइंट जोड़ देगा, दूरी भी बता दो भाई, ठीक है। तो चलिए दूरी भी मैं बताता हूँ, दूरी के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो जाए, है ना। देखिए दूरी निकालने के लिए अब करना क्या आपको पड़ेगा, देखिए भाई ये 1 घंटा और 4 घंटा के बीच का अंतर देखिए कितना का, बोलिएगा 3 घंटा का। कितना आवर्स का भाई, 3 आवर्स का। यहाँ पे मूल में देखिए टाइम में कितना है, तो बोलिएगा 3। तो ये 3 × 3 कर दीजिएगा, तो 3 × 3 जैसे कि, तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा जो कि घंटा, कितना घंटा लगेगा ये निकल जाएगा। तो 9 घंटा लगा, हमें टोटल घंटा चाहिए, तो ये वाला 3 घंटा को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 ऐड कर दिए तो हो गया आपका टोटल 12 घंटा। तो हमारे पास आ गया आपका 12 घंटा। हमें निकालना दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या था, 4 इंटू क्या था भाई, समय। तो 4 तो आपका निकल गया है, देखिए 100। तो मैं इसको 100 से मल्टीपल कर दूंगा भाई, तो ये आपका दूरी आएगा। दूरी बराबर फार्मूला होता है 4 गुना समय। तो टोटल समय आपका पता चल गया। तो 3 3 9 हो गया, है ना। और 9 3 3 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। इसको इस प्रकार से रखिएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ, 12 गुना 100 तो हो जाएगा 1200। बोलिए किसी को यहाँ तक दिक्कत, यही आपका आंसर रहेगा 1200 किलोमीटर दूरी, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये 17 नंबर आपका जो जैसे 16 बनाए ना वैसे 17 है, ठीक है। बस 17 से भी थोड़ा सा ईजी है क्योंकि यहाँ पे दूरी आपको निकालना है, गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो ये कहता है कि मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती है हुई, चलिए ए से बी की ओर जाती हुई। चलिए यहाँ पे समझिएगा भाई, वहाँ पे थोड़ा सा बहुत अगर दिक्कत आ गया तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। ए से बी की ओर जा रही है मालगाड़ी, ठीक है। कहता चलने के बाद 1 घंटे के बाद, कहता 1 घंटा तक चल गया, क्लियर। 1 घंटा तक चल गया, उसके बाद दुर्घटना, यहाँ पे इस पॉइंट के पास दुर्घटना हो गया। अब दुर्घटना हो जाती है, वहाँ 30 मिनट जो कि रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल से 4/5 चाल से पुनः चलना प्रारंभ कर देती है। यानी दुर्घटना हुआ 30 मिनट का मतलब कितना होता है, आधा घंटा, ठीक है। क्या भाई आधा घंटा को 1/2 भी बोल सकता है, 0.5 भी बोल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 मिनट का गया, 30 मिनट का गया भाई, रुक गई। तो इसका चाल जो स्पीड दिया गया, तो ये स्पीड जो है भाई 4, ये 5 होगा पहले, ठीक है। नीचे वाला ना पहले आ गया 5 4 हो गया, ठीक है। तो 5 था, अब हो गया स्पीड इसका 4 हो गया। और टाइम की बात कर लेता तो उल्टा था, 4 5 हो गया टाइम, क्लियर। यहाँ तक खत्म। कहता है कि तथा इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुँचती है। कहता है ये बी पॉइंट लंग जो है कि 2 घंटा देरी से पहुंचता है। कहता बस भाई 2 घंटा देरी से पहुंचते हैं, ये रुकने के कारण है ना, दुर्घटना होने के कारण है, तो पहले पहुंच जाता राइट टाइम पे। कहता है यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती, कहता दुर्घटना नहीं हुआ था, ठीक है, और 80 किलोमीटर आगे चल गया होता, दुर्घटना यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से और 80 किलोमीटर मान लेते यहाँ तक चल गया, ठीक है, इस पॉइंट तक आ गया, 80 किलोमीटर और आगे चल गया, तो अधिक चली होती तो वह ठीक 1 घंटा देरी से, कहता अब 1 घंटा ही देरी आएगा। यहाँ दुर्घटना ना हो करके 80 किलोमीटर होने के बाद और थोड़ा सा चल जाता 80 किलोमीटर, तो कहता 1 घंटा लेट से पहुँचता था। क्या बोलता 1 घंटा लेट से, तो ये भी देर हो गया 1 घंटा क्लियर है। तो कहता है गाड़ी की प्रारंभिक चालू, ये तो पता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 और 1 के बीच का अंतर कितना का, बोलिए 1 का अंतर है। कितना का अंतर है 1 का अंतर। ये 1 का अंतर कैसे हुआ, ये दुर्घटना हो गया इसलिए 1 का अंतर हो गया, ठीक है। अगर ये दुर्घटना नहीं होता तो ये पे आपका क्या हुआ ना, यहाँ पे बोला 1 घंटा क्या बोला भाई, देख लीजिए 1 घंटे देरी से पहुँचती, 1 घंटा देरी से पहुँचते, हालांकि ऐसे 2 घंटा से पहुँच रहा है, दुर्घटना हुआ
चलिए इन दोनों के बीच का अंतर 1 का है, तो चलिए अब तो मुझे ज़्यादा समझाना पड़ेगा नहीं। यहाँ पे अंतर देखिए 1 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेते हैं। तो बोलिएगा 1 का तुलना 1 से निकालना है, जिसको ये 1 का तुलना 1 से कर लिए, निकालना है पहला को तो 4 से मल्टीपल, दूसरा का निकालना है तो 5 से मल्टीपल। तो हो यही आ जाएगा, यानी 4 ये 5 हो गया, ये निश्चित टाइम आ गया आपका, ये निश्चित टाइम आ गया। हमें निकालना क्या भाई, हमें निकालना चाल। तो ये देखिए 80 किलोमीटर आपका यहाँ पे दिया गया, ये 80 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिएगा भाई कितना है, यहाँ पे देखिएगा आपका मूल गति लेना है, छोटा वाला गति लेना है, ठीक है। तो ये टाइम कितना है यहाँ पे 4 दिया गया, ठीक है। तो हो गया दूरी बटा टाइम कर दे तो हो गया आपका क्या चीज़ भाई, ये आ गया 20 यानी 20 किलोमीटर, ये आपका आ गया स्पीड। क्लियर है, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे भाई, है ना। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।